अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, आज जुमे का दिन है और 21 जुलाई 2023 तारीख है। तो हमने ये अर्ज किया था कि जुमे को इंशाल्लाह ताला हम कोई हदीस जो है ना वो हिफ्स करेंगे इंशाल्लाह ताला, और उसके लफ्जी मानी को देखेंगे। ठीक है, इसमें अजान इकामत और अजान और नमाज भी आएगी, कुछ मसनून दुआएं भी आएंगी इंशाल्लाह ताला इसमें। तो आज की यह जो हदीस पाक है ना, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस पाक है। इससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगा लें कि कुरान मजीद के बाद जो जमहूर मुसलमानों का जो एक राय है इस किताब के बारे में, बुखारी शरीफ जो है वो कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब है। लेकिन बुखारी में अगर कोई हदीस आती है ना, याद रखें, तो वो जो हदीस होती है बुखारी, उसका दर्जा बुलंद होता है, लेकिन उससे भी बुलंद एक हदीस होती है दर्जे में, और वो हदीस होती है जो बुखारी में भी हो और मुस्लिम में भी हो। उस हदीस को कहते हैं मुत्तफक अलैह हदीस। मुत्तफक अलैह, ये आपने ये लफ्ज याद रखना है, ठीक है। कुछ अल्फाज हमें याद करने होंगे, ठीक है, ताकि हमें याद रहे टर्मिनोलॉजीज। ये है मुत्तफक, मुत्तफक अलैह। मुत्तफक अलैह हदीस वो होती है जो दर्जे में कुरान मजीद के बाद दूसरे नंबर पे आती है, हदीस में सबसे दर्जे बड़े दर्जे पर होती है। उसके बाद फिर जो हदीस बुखारी में हो, फिर उसके बाद जो मुस्लिम में हो, इस तरह पे चलते हैं, फिर सियासत चलती है। तो ये वो हदीस है जो दोनों में है, इतनी बड़ी हदीस है पाक है। ये इसकी अहमियत का बता रहा हूँ, और इसकी अहमियत का इस बात से भी अंदाजा कर लें कि इसके बारे में जो उलमाए कराम हैं, ठीक है, जो मुहद्दिसीन गुजरे हैं पुराने, वो कहते हैं, इमाम शाफी जैसे, कि ये जो हदीस पाक है, ये हदीस हमारे दीन का तीसरा हिस्सा है। अगर दीन को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा जो है ना, ये हदीस पाक है। इसका इतना दखल है, हमारे फिक के 70 बाब जो है ना इस हदीस से निकलते हैं। तो ये इतनी छोटी सी हदीस पाक है, लेकिन ये इसका जो अंदर है ना, जो उसके अंदर है, वो बहुत बड़ी बात कर दी है। वो क्या बात है वो हम भी देखते हैं। पहले ये सारी हदीस देखें, फिर उसके बाद फिर हमने जो हिफ्स करना है वो टुकड़ा आपको हिफ्स करवाना है इंशाल्लाह। ये हदीस पाक शुरू होती है। ये हदीस पाक रिवायत कौन कर रहे हैं? ये रिवायत कर रहे हैं हजरत उमर इब्न अदी इब्न खत्ताब। ये हदीस पाक है उमर बिन खत्ताब से इस रिवायत है, ठीक है। मैं हदीस आपको पूरी भेजूंगा आपको। तो ये हदीस शुरू होती है इन नमा से। इन नमा जो है ये कलमा हसर है, कलमा हसर। ये यानी इस पे मुनहसर होता है, जो जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है ना, वो सारा का सारा मुनहसर होता है किसी चीज पे। ये जो हसर होता है, आपने सुना होगा महसूर करना। महसूर यानी जब आपको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, यानी हिसार में ले लिया है, घेर लिया है, इन नमा ये काम करता है। ये जिस चीज के बारे में बताता है ना, आगे जो उसके बाद आ रहा होता है, वो उसको हिसार में कर लेता है। जैसे यहाँ पर क्या है, आमाल। आमाल को घेर लिया है किस चीज ने? नीयतों ने घेर लिया है, कि जिस तरह की नीयत होगी ना, उस तरह का अमल आपसे वहां पे आपके अमालनामे में लिखा जाएगा। तो आमाल का दारो मदार सारा का सारा किस? नीयतों पर है। ये है इन नमा का काम। इन नमा का काम समझ आया? ये इन नमा कुरान मजीद में बहुत आएगा, इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका, फिर मैं अच्छा पढ़ लेते हैं। खैर, इन नमा सिर्फ, बेशक, सिर्फ, यकीनन, सिर्फ और सिर्फ, अल अमालो जो अमाल हैं, बिन नियात, ये नीयतों पर है। यानी इसका दारो मदार नीयतों पर है, बस। इसका ये माना है इन्नमल अमालु बिन निय्यात, ये आपने पक्का याद करना है। इसके बाद दूसरा जुमला भी हमने साथ में ये हिफ्स करना है, वो है वाह और। इन नमा यकीनन सिर्फ, लिकुल्ली हर एक के लिए। ये जो लाम जर ले होता है, इसका मतलब याद है ना, ले का मतलब लिल्लाह है, तो ये वही लिल्लाह है, ठीक है। तो लिकुल्ली, लिकुल लिम्रिइन, ये देखो लिकुल, इसके ऊपर शद है, लिकुल लिम, ऐसे पढ़ेंगे, लिकुल लिम्रिइन, हर आदमी के लिए। ये इम्रिइन का मतलब होता है इमराउन, इमराउन का मतलब होता है आदमी। तो हर शख्स के लिए है, लिकुल लिम्रिइन, हर शख्स के लिए है। माँ, माँ का मतलब होता है जो कुछ,
नवा, नवा नीयत से ना माजी का सीगा है, माजी का। इसको अगर मैं माजी में ले जाऊं नीयत को और वर्ब में इस्तेमाल करूं तो बनेगा नवा, उसने नीयत की। तो जो शख्स ने जो नीयत की उसको उसी का जना उसको जजा मिलेगा, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा। एक शख्स अगर रास्ते में जा रहा है और कुआं खोदता है ताकि लोग पानी पिए यहाँ से, और उसमें कोई गिर गया तो उसको गुनाह नहीं है, बल्कि चूंकि वो तो उसने तो सवाब की नीयत से किया हुआ है। लेकिन एक शख्स आता है और वो कुआं बंद कर देता है कि यहाँ कोई गिर ना जाए इसके अंदर, तो उसको भी सवाब मिलेगा। एक खोदता है तो उसको भी सवाब, और जो बंद करता है उसको भी सवाब, क्योंकि आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। इस तरह सारा कुछ है। इसलिए हमारी जो इबादात है, चाहे इबादात है, देखो इबादात भी नीयतों पर डिपेंड करते होते हैं। लेकिन आमाल के अलावा, इबादात के अलावा जो हमारे रोजमर्रा की आदत होती हैं, जिसमें खाना है, पीना है, पहनना है हमारा, वो सब भी, उसका भी दारो मदार नीयतों पे है। अगर आपने और उसकी नीयत की ना, सुन्नत सुन्नत की नीयत की, तो आपको सवाब मिलेगा। जैसे वो एक शख्स ने अगर रोशनदान खोला, घर में घर बनाया और रोशनदान छोड़ा, लोगों ने कहा ये क्यों छोड़ा है, उसने कहा भाई ये तो उसके लिए, हवा के लिए छोड़ा है। तो किसी ने कहा, नेक बंदे ने, कि अगर तुम ये कह देते ना कि ये अजान के लिए छोड़ा है तो सवाब भी मिलता रहता तुम्हें। नीयत ऐसी रखे, हर बात में नीयत को अच्छा लाया करें। या जैसे कोई मुबाह चीज़ है, जैसे टूथब्रश करते हैं हम लोग, तो टूथब्रश करते होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हम सुन्नत पूरी कर रहे होते हैं, हमारी तो नीयत उस वक्त भी सुन्नत ही की नहीं होती, लेकिन सुन्नत की नीयत करनी चाहिए। क्योंकि दो सुन्नतें हैं मसवाक करने में। मसवाक एक तो लकड़ी का वो मसवाक होता है, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते होते हैं। लेकिन दूसरी सुन्नत क्या है, दांत साफ करना। तो दांत साफ करना वो तो सुन्नत हम पूरी कर रहे हैं, सफाई निसफ ईमान है। तो उस वक्त आप नीयत जो है वो सुन्नत की किया करें, तो आपको सवाब मिलेगा उसका। इस तरह हर चीज को आप ला सकते हैं। तो हमारे इबादात हों या बाकी आदात हों, वो सब हमारी नीयतों के दार मदार पे हैं। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, हमने यहाँ तक इसको हिफ्ज करना है। इसके बाद भी हदीस चलती है, एक मिसाल भी दी है। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाह, फमन, बस जिसकी, कानत, थी, हिजरतुहु, उसकी हिजरत, तो जिसकी हिजरत हुई इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, व रसूल ही, और रसूल की तरफ, जिसकी नीयत ये थी हिजरत के वक़्त, व हिजरत हो इलल्लाह व रसूल ही, तो उसकी हिजरत हिजरत जो है वो अल्लाह रसूल के लिए कबूल हो गई। वमन कानत, और जिसकी थी हिजरत हो, उसकी हिजरत, इला दुनिया, दुनिया की तरफ, यानी तिजारत वगैरह के लिए, युस्वीबुहा, तो उसको वो मिल जाएगी, उसको दुनिया मिलेगी, उसको तिजारत मिलेगा, नफा मिलेगा। वो वहां से आ गया यहाँ पे। आओ, या फिर इमराअतिन, किसी औरत की नीयत की थी उसने, किसी औरत के पीछे आया है, ये तज़व्वजुहा, तो उसकी शादी हो जाएगी, उसकी, उसको सिला मिल जाएगा उसका, उसने जो अमल किया था वो मिल जाएगा उसका सिला उसको। फहिजरतुहु, तो बस इसकी जो हिजरत है, इला मा हाजर इलैहि, उस चीज की तरफ लिखा जाएगा जिसकी तरफ उसने हिजरत की है, वो कबूल की जाएगी। तो ये हदीस, हदीस पाक हिजरत के बाब में है, और ये हदीस पाक शुरू में बिल्कुल आई है बुखारी शरीफ के। तो हमें ये याद रखनी चाहिए। इसका ये जो टुकड़ा है ना, ये काफ़ी रहेगा इंशाल्लाह ताला, हमें याद करना। वैसे तो इतना वाला अमाल बिन्नियात भी काफ़ी है, हमें ये भी यहाँ हिफ्ज़ करवाते रहे हैं, लेकिन साथ जो जुमला है ना, ये बड़ा बेहतरीन जुमला है, इसलिए हम इसको भी याद करेंगे। अब इसको ज़बर ज़ेर के साथ भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसको बेहतर ये रहेगा कि आप इसको रोमन में लिख लें अपने पास, और रोमन में इसको याद करना शुरू करें। साथ में वो लिखे बाकायदा से, और फिर याद करें, फिर वो लिखें। तो मैं जैसे एक दफा पढ़ देता हूँ, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। इसको लिकुल्लि इम्रिइन, अगर रिइम कर देंगे ना तो माँ के साथ तो फिर भी ठीक है। लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो जरा ये मुझे सारे एक दफा पढ़ के सुनाएंगे ना, इसलिए कि इसको आपने इन 2 दिनों में, यानी आज का दिन मिला के 3 दिन में 40 बार पढ़ना है आप लोगों ने। ठीक है, ताकि ये हमारी, ये हदीस हमारी पक्की हो जाए हमारी सारी जिंदगी के लिए। 40 बार इसको इतनी आवाज से पढ़ना है कि कान सुन ले, तो फिर ये हमारी एक हदीस हो जाएगी। इस तरह की 100 अहादीस आपको याद करवानी है। कुछ 3 लफ्जों की होगी, कोई 2 लाइनों की होगी, ज्यादा कोई बड़ी नहीं होगी, एक लाइन से बड़ी नहीं होनी चाहिए वैसे, लेकिन इंशाल्लाह इतना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये हदीस चूंकि हमें आधी आती है सबको, उम्मीद तो यही है, इसलिए मैंने ये 7 टुकड़ा जोड़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले सुना रही हैं आयोशा जी। आयोशा। जी, इन्नमल अमालु बिन्नियात,
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ما نوا، شاباش. اب یہ آپ مانوا. اس کو اپنے پاس نا رومن میں لکھ لو، جیسے میں نے اس کو حفظ کرنا ہے تو وہ اپنے لکھ لینا ہے. جی ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. واہ کیا بات ہے. جی آمنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ہاں اس کو آپ نے لکھ لینا ہے چونکہ یہ غلط ہے. آپ غلط پڑھا، آپ دیکھو پڑھا نا. دوبارہ پڑھیں. انما الاعمال، پڑھیں میرے پاس. انما الاعمال بالنیات، بالنیات نہیں بالنیات. بالنیات. ہاں انما بالنیات. الاعمال بالنیات وانما وانما لکل لکل امرئ امرئ ما نوا. ما نوى. ایک دفعہ کوشش کریں دوبارہ. جی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ویری نائس، شاباش ماشاء اللہ. جی مہپارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. شاباش. جی ماریا. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. جی نازیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ویری نائس ماشاء اللہ. جی سائمہ. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. جی ثنا. شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. کل. ہاں دوبارہ پڑھیں. وانما لکل امرئ ما نوى. شاباش. ایسے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اچھا میں اس کو آپ کو نا ایک اس کی ویڈیو بھی بھیجوں گا آپ کو، ٹھیک ہے. ویڈیو جو کسی نے پڑھا ہونا اس کو وہ میں بھیجوں گا آپ کو، اور وہ بھی آپ کو یاد رہ جائے گا اور یہ آپ کو لکھا ہوا مل گیا، ٹھیک ہے. یہ آپ نے پڑھنا ہے. میں ذرا اس کو کھولتا ہوں ذرا ایک اور بھی چیز اس میں. یہ بہت عظیم الشان حدیث ہے. بعض علماء نے اسے تنہائی اسلام گردانا ہے. مومن کو اس کی نیت اور اس کی درستگی کے مطابق ثواب دیا جاتا ہے. پس جس کے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہو انہیں شرف قبولیت حاصل ہوگی، اگرچہ وہ بہت تھوڑے اور ہلکے ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق ہو. تو یہ ہم اچھا میں جو میں نے آپ کو کہہ دیا اتنا کافی ہے اس حدیث کے بارے میں. اپنے اس حدیث کو یاد کرنا ہے، بس اتنا کافی رہے گا ہمارے لیے. اچھا یہ ہمارا ہو گیا 15 منٹ کا. 15 منٹ مجھے اور چاہیے. اس میں تو کوئی سوال نہیں ہے احباب. اس کا میں آپ کو ترجمہ بھی بھیج دوں گا. ترجمہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا اور اس میں انگلش بھی، اردو بھی اور عربی تینوں ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ساتھ حوالہ بھی لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ایسے یاد کرنا ہے جب جس طرح بھی ہے. میں آپ کو ریکارڈنگ بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ. آپ ایزی ہو جائیں، ٹھیک ہے. میں بھیجتا ہوں آپ کو. اچھا جی. سر یہ جو آپ کہہ رہے تھے گھیرا ہوا ہے انما، تو مطلب گھیرا ہوا سے کیا مراد ہے؟ گھیرا ہوتا ہے جیسے میں نے مطلب کہا نا، محصور کر دینا، حصار نہیں میں وہ تو لینا. مجھے سمجھ، ہاں لفظی معنی تو مجھے سمجھ انما نے آ گیا. اعمال کو گھیر لیا نا. اعمال ہے نا، اعمال اس کو گھیر لیا ہوں اپنے فوج سے. فوج کیا ہے اس کی؟ انما کی وہ نیات ہے، نیت ہے. نیت نے اعمال کو گھیر لیا کہ اب عمل جو ہوگا نا، عمل نیت سے ہی جو ہے نا آگے جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ سر یہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انما نے گھیر لیا اعمال کو، تو ہاں. یعنی ادھر بالنیات کوئی اور سینٹینس کیسے ہوگا؟ جیسے انما میں کیسے ہوگا؟ انما جیسے آپ کے بہت سارے آپ کے پاس قرآن مجید میں آیات ہیں بہت ساری نا. آپ نے کیا پڑھا ہے؟ جیسے انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. مجھے نہیں کہتے تھے منافقین جب مجھ سے کہتے تھے کہ وہ فساد کرتے تھے زمین پہ، تو یہاں پہ کس چیز کو گھیرا ہوا ہے؟ یہاں اعمال کو گھیرا ہے، نیتوں نے گھیرا ہوا ہے نا. نہیں انما یہ جو بھی آپ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے، وہ ان کی جو شر انگیزیاں تھی، جو فتنہ تھے، جو ان کی جو کہہ لیں وہ منافقت تھی، وہ کرتے تھے. لیکن وہ
ये साबित करने की कोशिश करते थे कि यानी हम इस मुनाफिक वर्ड का नहीं है, मतलब हम वही मीनिंग, यानी कि घेरा हुआ है बस हाँ उसमें। हाँ अहता किया हुआ, मुनहसिर है, मतलब मुनहसिर है, देखो, घेरने डिपेंड का, करता है। हाँ, घेरने का मकसद जो है ना वो नहीं है कि आपको जप ही पाएगा, वो जप ही यानी पाने कि का वो नहीं उस है, पर डिपेंड करता है, सब उस पर कुछ उसी पे डिपेंड करता डिपेंड है, उस पर करता हाँ मुनहसिर है, मुनहसिर है। हाँ उस पे। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये ठीक है, लफ्ज, हाँ, उसको ठीक है, मुनहसिर, ठीक है। देखो लफ्ज मुनहसिर का लफ्ज आया हाँ हुआ जी। है, हिसार का लफ्ज आया हुआ है, महसूर का लफ्ज आया हुआ है, ये सब घेरने के मामले में आते हैं ना। आपने, पुलिस ने आपको घेर ठीक है। लिया हुआ है, तो वो क्या करता है, ये कलमे हसर यही करता है कि आपको ना अमाल को घेर लिया, कि भाई तुम्हें नियतों ने घेर लिया है चारों तरफ से, अब तुम जो भी अमल होगा ना, अमल आगे नहीं जाएगा सिवाय नियत के साथ, नियत होगी ना तो नियत के ठीक साथ है, ही आगे जाएगा। कुर्बानियाँ, अब ठीक। कुर्बानी हमने की है ना, तो कुर्बानी जो है वो सिर्फ आपकी नियतों के साथ कबूल होती है। आप बात समझ रहे हैं ना, बस इतना ही, इतनी बात है। नहीं, इधर तो मुझे समझ आ गई थी, लेकिन वैसे इससे हटकर अलग से इन्नमा का वही मैंने कहा आपको, मुझे कहाँ कहाँ। सूर्य बकरा में मैंने बताया आपको ना, सूर्य बकरा में जो है, वो जब उनसे कहते हैं ना कि आप तुम फसाद न करो जमीन में, तो वो कहते हैं इन नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सिर्फ इस्लाह करते हैं, यानी हमारी नीयत सिर्फ इस्लाह की है, हमारे जो अमाल है ना, जो भी हम लोगों में कर रहे हैं, शर फैला रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, धमाके करवा रहे हैं, वो सब हम क्या कर रहे हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, सिर्फ इस्लाह कर रहे हैं। ये सिर्फ का माना समझती हो, ये है सिर्फ, ये है जो बंदे को घेर लेता है, बस इतनी सी बात। अरबी अदबियात की कवायद के मुताबिक तो उसे हसर के माने पैदा हो जाते हैं, ना अबुदुन नस्तईन, दलील हसर है, इसका नतीजा वही होता है। अच्छा, ये अगर नस्तईन न जबर है ना, इसमें भी हमने कहा सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, ये उन्होंने दूसरे पैरा में बताया हुआ है। हसर, इन्हिसार करना, केद रुका, अरबी इस्तिलाह में किसी हुक्म को किसी एक के लिए साबित करना और इसके सिवा नफी कर देना, इसको कसर भी कहा जाता है और उसको हसर भी कहा जाता है। महसूर कर देना, छटाई बंद कर देना, तो ये बातें हैं सारी, इसमें वो नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, खैर चलो। अच्छा जी, दूसरी चीज थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, और वो हमारे कलिमात थे जो हमने याद किए थे, और वो है रब्बुल आलमीन। ये भी जरा मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि छुट्टी आ रही है, तो मैंने कहा जरा देख लूँ इसको। रब्बुल आलमीन को देखें अहबाब, इसका तर्जुमा हमने क्या किया था? जहानों का रब, करने वाला। हाँ जी, जहानों का रब, या तमाम मखलूकात का रब, तमाम दुनियाओं का रब। देखो, अब यहाँ पर का के की आ रहा है, जिस भी जुमले में का के की आता है ना, उसको हम बोलते हैं, उसको मुरक्कब बोलते हैं, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी का नाम याद रखें अहबाब, मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा का के की वाला होता है कुरान मजीद में। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, रब्बुल आलमीन, आलमीन का रब, ठीक है। अब मुरक्कब किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा सारे लफ्ज, मजमूए। लफ्ज, हाँ, कलिमात, लफ्ज जब आपस में मिलते हैं तो मुरक्कब बनाते हैं। तो बहुत सारे मुरक्कब होते हैं, उनमें से एक मुरक्कब जो बनता है ना, वो इजाफी मुरक्कब है। इजाफत का मतलब होता है निस्बत, एक की निस्बत दूसरे की तरफ होती है, उसको मुरक्कब इजाफी बोलते हैं। अब रब्बुल आलमीन है ना, इसकी देखो, आलमीन की निस्बत जा रही है, रब की तरफ जा रही है, ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब मैं अगर ये कहूँ आपको, जैसे इसमें इसमें हमने एक और भी देखा था, वो क्या था? वो है यौमिद्दीन। यौमिद्दीन क्या था? यानी जजा का दिन, जजा का दिन, ये जो का के की आता है ना, ये मुरक्कब इजाफी होता है, जजा का दिन। इसी तरह हम पढ़ते हैं रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, या मैं कहूँगा हबीबुल्लाह,
अल्लाह का हबीब, अल्लाह का महबूब, या मैं कहूँगा किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, बैतुल्लाह, बैतुल्लाह, हाँ जी, अल्लाह का घर। अच्छा जी, इब्नुल्लाह, अल्लाह का बेटा, नाउज़ बिल्लाह। किसको कहते हैं? ईसा को। कुरान मजीद में आएगा इब्नुल्लाह, कुरान मजीद में अल्लाह का बेटा। अच्छा, मैं हम जो कहते हैं उनको, वो क्या है? वो रूहुल्लाह, अल्लाह, कलीमुल्लाह, रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह। अब वो किस मानी में है वो अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। अच्छा, एक और भी हम कहते हैं, कलीमुल्लाह। और भी अल्लाह के अलावा इससे निकल के भी हम कह सकते हैं ना, जैसे अब्दुल्ला भी है, वो भी अल्लाह के साथ ही है। वैसे ये भी कुरान मजीद में आएगा, अब्दुल्ला। कुरान मजीद से कुछ और मिसालें देखते हैं। जैसे कहते हैं, कलीमुल्लाह, हाँ, रूहुल कुद्दूस। रूहुल कलीमुल्लाह, कुदस, कलीमुल्लाह, वो सारे। अच्छा, वो है ना, इससे रूहुल कुदस, कुदस पाकी की रूह, कोई भी हो सकता है वो। करीमुल्लाह, करीमुल्लाह। कलीमुल्लाह, सारे अल्लाह, अल्लाह के, अल्लाह से निकल के मैं कोई और देखता हूँ, ऐसा ना करें। ये है आपके पास आता है, उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून अल्लज़ीना कफ़रू सवाअन अलैहिम। अच्छा चलो, वो आते हैं, फिर मैं आपको देखता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा भी हो सकते हैं आम अरबी में, जैसे कलम मोहम्मद, मोहम्मद का कलम, ये का की। अब आप ये इसमें खास चीज गौर करें, अब आप सारे गौर करें इसमें, कि आप देख रहे हैं तर्जुमा हम उल्टा कर रहे हैं। आलमीन का रब, दीन यानी जजा का दिन, अल्लाह का रसूल, आप देख रहे हैं हम उल्टा तर्जुमा कर रहे हैं। तो आपने हमेशा जब भी आप देखेंगे ऐसा मरकब इजाफी देखेंगे कुरान मजीद में, तो आपने तर्जुमा उल्टा करना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है इंशाल्लाह। अच्छा, अगर इस्मुल्लाह भी था ना, इस्मुल्लाह बिस्मिल्लाह, वो भी हम याद कर सकते हैं ना यहाँ पे, और वो पहले आएगा। इस्मुल्लाह, अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम, देखो ना के सर भी। हय्युल कय्यूम भी तो है ना, हय्युल कय्यूम। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। वो नहीं वो है। तो अल हय्यो है, अल हाँ, कय्यूम। वो तो जाहिर है उसमें आ अच्छा, जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये इस्मुल्लाह हो गया, देखो। तो हम ये कह रहे थे कि ये हमारे पास क्या है, तर्जुमा हमने उल्टा करना है, एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये देखिए अहबाब, कि इसमें जो पहला लफ्ज होता है ना, वो कॉमन नाउन होता है। इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं होता, ना ही ये कोई मारूफ होता है, कोई किसी चीज से मारिफा होता है। तो किताब बिल हक, हाँ, किताब बिल हक। किताबुल हक भी है, किताबुल हक, जियाउल हक भी है, जी। जियाउल हक, जियाउल हक। अच्छा, अच्छा, ये देखिए ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर हम कह रहे हैं कि पहला जो होगा वो क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा, और दूसरा हमेशा प्रॉपर नाउन होना चाहिए, प्रॉपर नाउन होना चाहिए। ये सारे प्रॉपर नाउन है। देखो, अल्लाह भी है, ये मोहम्मद भी प्रॉपर नाउन है, खुदस भी प्रॉपर नाउन है। उसकी में एक मिसाल तो क्या है, अलिफ लाम है, कि शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाए, या फिर वो किसी का नाम हो, मशहूर नाम हो। जैसे मैं कहूँगा मदीनतुल लाहौर, मदीनतुल लाहौर, लाहौर का शहर, ठीक है। तो वो लाहौर भी चूंकि मारूफ है, इस वजह से जो है वो खास होता है। तो ये अपने मुरक्कब इजाफी का हल्का सा जहन में रखना है। ठीक है, ये चूंकि रह गया था सूरह फातिहा से, इसलिए ये आज आपको करवा दिया है कि ये आपने मुरक्कब इजाफी का याद रखना है। इसमें हम बाकी मजीद कोई बात होगी ना, तो वो आगे जाके पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने ये मुरक्कब आपने भूलना नहीं है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना आप लोगों ने। सर उर्दू में सर इसकी इसमें फिर ये भी आता है जैसे आले फिरऔन। आले फिरौन, वही है ना, आले फिरौन है ना, आलो फिरौन, वो क्या होगा, फिरौन का, और फिरौन का खानदान, उसका जो आल आल है। थी, जो आल औलाद थी। ऐसे उर्दू में ना, उर्दू में जेर लगाते हैं, सर आले कौम फिरौन, समूद, कौम सर में से, कौम समूद। कौम समूद, कुफार मक्का। उर्दू में ना, उर्दू में इसके नीचे जेर आती है, लेकिन अरबी में इसके पेश होती है। सर ये अरबी में भी आई हुई है देर, आले फिरऔन। नहीं, आले फिरौना की वो असल में है नहीं, उसके शुरू में ना मिन लगा होता है, हुरूफ जार लगे होते हैं ना, इस वजह से। नहीं, मिन ये आले, जो यहाँ पे ना सूरह आल इमरान में आया है कि कदाब आले फिरऔन ये काफ है ना, वल्लजीना मिन। ये काफ है ना, काफ, काफ की वजह से हो रहा है ना कोई आपको मिलेगा, हुरूफ जर होता है, अच्छा। या मुजाफिले बन रहा होता है, कुछ ना कुछ होता है, इस वजह से ऐसा होता है। जैसे ये देखो ना, ये देखो ना, ये है यौमिद्दीन, यौमिद्दीन है यहाँ, मालिक यौमिद्दीन, यौमुद्दीन नहीं है। सर वो क्यों? सर जिस तरह बनी इसराइल है,
बनी वो इसराइल, इसराइल के बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना। इसराइल यकूब इस्लाम का नाम है ना, खास है, प्रॉपर नाम है ना, इस वजह से। जी जी अच्छा तो खैर, ये बहरहाल ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा था, आप यूँ समझे कि मैंने टच दिया सिर्फ आपको, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ना, ये इस चीज के साथ जो मैंने टच देना है वो एक और चीज है, और वो मैं देना चाह रहा था आपको, टच देना चाह रहा था, वो टच आपको दे रहा हूँ, और वो है मुरक्कबे तौसीफी, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ टच दे रहा हूँ, आपको कुछ समझा नहीं रहा, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना इस हवाले से। ये देखो वो क्या है, वो है अर्रहमान अर्रहीम। ये है नहीं वैसे, लेकिन हम लिख लेते हैं, खैर ये अर्रहीम आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। या अश-शैतान अर्रजीम। अब देखो ना, शैतान रजीम को देखें जरा, और हमारे रहीम को छोड़ के देखें, तो ये मरदूद शैतान, तर्जुमा फिर भी उल्टा है मुरक्कब तौसीफी में। तौसीफी क्या होता है, देखो मुरक्कब तो जान जान गए हैं ना, कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज के जमा को हम कहते हैं मुरक्कब। और तौसीफ में वसफ है उर्दू वाला, मौसूफ और सिफत दोनों उर्दू के अल्फाज हैं, कि जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। वो दो अल्फाज या दो से ज्यादा अल्फाज जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, बस इतनी सी बात है। उसमें मैंने क्या बताया, वो तो था ना, उसमें क्या था, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में निस्बत होती थी, मिल्कियत होती थी, मेरी बेटी, उसकी बेटी, ठीक है ना, उसका शहर, काके की था बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ था कि अब मैं क्या कह रहा हूँ, सिफत बयान कर रहा हूँ मैं, अच्छी या बुरी। मैं कहूंगा मरदूद शैतान, ठीक है। इसके बाद मैं और भी देता हूँ आपको, जैसे मैं कहूंगा अस्सिरात अल मुस्तकीम, बताएं तर्जुमा कैसे करूंगा इसका, उल्टा करूंगा मैं, हाँ। सीधा रास्ता। सीधा और रास्ता, उल्टा मैं तर्जुमा करूंगा। अच्छा, सर, जिस तरह रूहुल अमीन है। अर्रूह अल अमीन, बिल्कुल ठीक है, अर्रूह अल अमीन, शाबाश। अन्नबी अल उम्मी, अन्नबी अल उम्मी, अन्नबी अल उम्मी, ठीक है, उम्मी पैगंबर। अच्छा, इस तरह बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। अजाबुन अजीम, देखो मैं इसको भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो अजाबुन, क्या है यार, हाँ जी, अजाबुन अजीम, अजीम अजाब, बड़ा अजाब, ठीक है, ऐसे भी आया करेगा। या मैं कहूंगा दलालिम मुबीन, दलालिम मुबीन, खुली गुमराही में, खुली गुमराही। सर, सरातुल मुस्तकीम भी आएगा इसमें। हाँ, इब्राहिम लिखा हुआ है ना, अस्सिरातल मुस्तकीम लिखा हुआ है। अच्छा देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने तर्जुमा वही उल्टा किया, तर्जुमा मुरकब तौसीफी में, ठीक है, उल्टा तर्जुमा करेंगे। लेकिन उसमें देखो दोनों प्रॉपर नाउन होने चाहिए, उसमें नहीं था, इसमें है, दोनों प्रॉपर नाउन होने चाहिए, या दोनों कॉमन नाउन होने चाहिए, दोनों मुजक्कर होने चाहिए, या दोनों मुअन्नस होने चाहिए, ठीक है। ये आपने दोनों एक, दोनों वाहिद हो या दोनों तस्निया हो या दोनों जमा होने चाहिए, सिंगल प्लूरल तक एक जैसे होते हैं इसमें, ठीक है। अब मोटी लड़की है, मोटी लड़की को मैं क्या कहूंगा, देखो लड़की को कहते हैं, लड़की को कहते हैं बिनतुन, बिनतुन समीन, समीना, बिनतुन समीना, मोटी और लड़की, देखा ना, मोटी और लड़की, मैंने बुरी एक सिफत बयान की है, तो ये क्या है, मोटी और लड़की, ठीक है। इसका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आयशा। आयशा। हाँ, आपको मुझसे पहले पता लग जाता है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखा ना, ये हमारी दोस्ती कितनी पक्की हो गई है, देखो यार, आयशा के साथ पता लग जाता है। अच्छा देखो, बिन्त समीना, अब देखो मोटी लड़की, तर्जुमा मैं उल्टा कर रहा हूँ, लेकिन दोनों को देखें, दोनों मुअन्नस है, दोनों मुअन्नस है, तो इस तरह आपको चलेगा, मुज़क्कर और मुअन्नस एक जैसे होने चाहिए। इसी तरह अगर मैं दो लेके आता हूँ तो मैं कहूंगा किताबानी, या वो था एक हाजाने साहिराने, वो तो इशारा भी है, देखो किताबाने मुफीदाने, मुफीद, दो किताबें, दो मुफीद किताबें, ठीक है।
या मैं कहूँगा हाँ जी, सर ज़हीन मर्द। हाँ वो रहीम मर्द। सर हाजानी कलमानी। वो असल में वो हाँ वो इशारा आता है इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। और रजुलन स्वालिहुन कर लेता हूँ मैं। रजुलन जी आदमी, स्वालिहुन नेक, नेक आदमी। उल्टा तर्जुमा करेंगे इसको, बस ये अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। ये सिरात मुस्तकीम की वजह से मैंने आपको ये बताया है, दो मुरक्कब है। एक बात इन दोनों के बारे में जान ले अहबाब, कि ये जुमला होता है, ठीक है, अल्फाज का जुमला होता है ना, दो दो लफ्ज होते हैं या तीन लफ्ज होते हैं या चार लफ्ज होते हैं, इनका बनेगा, ठीक है। तो अगर वो बन भी जाते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, नाकिस जुमला होता है, अधूरा जुमला होता है। सामे को समझ नहीं आती कि क्या कहना चाह रहा है। कि जैसे मैं कहूँ आप शैतान रजीम, मरदूद शैतान, क्या मरदूद शैतान, पीछे फिर पूरा जुमला है नीचे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। लेकिन शैतान और रजीम से हमें कुछ समझ नहीं आएगी। मरदूद शैतान, सीधा रास्ता, ये होते क्या है, नबी उम्मी नबी, बड़ा अजाब। तो ये तो ये अधूरे दोनों जुमले, मुरक्कब जो हैं, ये दोनों के दोनों अधूरे जुमले हैं। अधूरे, हाँ दोनों अधूरे जुमले होते हैं। देखो बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, आगे क्या, कुछ तो बोलो भाई, अल्लाह का घर क्या, तो जुमला मुकम्मल नहीं होता। आपको ये देखो, इस पे आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ज्यादा जोर नहीं दे रहा, ठीक है, इसलिए कि आपके सामने लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। और कुरान मजीद में लिखा हुआ होगा, हदीस में लिखा हुआ होगा, और दुआ में लिखा होगा। इसलिए हमें ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, जब बार बार आएगा तो बार बार आप देखेंगे। इसलिए आपको ज्यादा रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा है अभी ना, इस वीडियो को दोबारा देख लें और इसको समझ लें, उसको अपने कागज पे लिख लें अपने पास कि मैंने क्या क्या कहा है। बस वो सिर्फ अपने पास, आपके पास महफूज हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और उसमें कुछ भी नहीं है। आयशा अपना महपारा, आपने आपने क्या काम किया है महपारा, इसमें कुछ काम दिया था आपको, कुछ कुछ रह गया क्या? सर सर आपने कल हरूफ महाभारत मुकत्तार दिए थे, मुकत्तार। मुतजाद, मुतजाद दिए थे, ये क्या है, तकवा, नहीं सर, वो नहीं, कल हरूफ महाभारत मुकत्ता, थी ना एक्चुअली। मुखतार। और कल का नहीं पता कल का कुछ काम, कल कुछ काम दिया था। सर, कल का मुझे पता नहीं है, कल मैं क्लास नहीं ले तो सकी आपने थी। हरूफे शम्सी वो ग्रामर पढ़ाई थी ना, हाँ वो ठीक है, हाँ वो हरूफे शम्सी और वो किसने, वो किसी ने किया, आप में से किसी ने किया हुरूफ शमसी वाला, 40 मरतबा वाला? वो तो आपने कहा था सर ना कि पहले आपने किया सिर्फ वैसे। उसको, जी सर, सर याद कर मुझे लिया याद था। है। मैंने तो वो तो वो तो मफारा, हमें तो आपको पहले तो ही पता है पता है ना। ना। मैं ये नाजिया, सना, इन लोगों के लिए कह रहा हूँ, आमना के लिए, जो नए हैं सर, इनको। मैंने पढ़ा सर था कल अभी। सर कल की वो जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो काइंडली सेंड कर दीजिएगा, मैंने दोबारा सुनना है। वो आप देखिए ना, मैं उधर देखो, चैनल तो आपको भेज दिया हुआ है, उसी में सारे रिकॉर्डिंग आ जाती है, हर चीज़ आती है। मैं अगर शेयर ना भी कर सकूँ तो आप देख लिया करो, मैं तो रोजाना कर देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं ये तीन आपको मैंने स्पेशली कहा था, जो नई लड़कियां हैं उनके लिए कहा था कि इसको ना इसकी कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो अच्छा है आपके लिए। 40 मरतबा कर लें, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं कि मैंने बहुत दफा कर लिया, वो बहुत दफा नहीं चाहिए, 40 मरतबा चाहिए। अब ये जो हदीस आपको सुनाई है आज ना, इसको 40 मरतबा का मतलब है 40, इतना करना है। सबने सबने मिलके, पुराने नए सबने, मतलब ये नहीं करना है कि बहुत दफा किया था, बहुत दफा नहीं चाहिए भाई। ये करो आप। अब ये बाद में आपको कभी नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला, ये आपको याद रह जाएगी। और बड़ी प्यारी प्यारी हदीस आ रही हैं, ठीक है, मैं आपको बहुत सारी हदीस जो है ना वो अपनी मैंने किताब लिखी थी इस जमाने में, और उसका जो है, ये देख रहे हैं, ये 40 है, ये 40 अहादीस है, लेकिन ये हमने 100 अहादीस भी जमा की हुई हैं। ये देख रहे हैं सारी 40 अहादीस है। ये बड़ी प्यारी प्यारी अहादीस हैं, छोटी छोटी अहादीस हैं, कोई लंबी हदीस नहीं है। देखो, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, जो कुरान को तरन्नुम के साथ नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। बस इतना सा होगा, छोटा सा, ठीक है। ये कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बनी आदम जो है वो खताकार है, ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे होगा करेंगे, अतायब मिन ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लहू। अब छोटी सी बात है ये, क्या कि गुनाह से तौबा करने वाला जो है ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो ये हदीसें में याद रहेंगी ना, तो फिर बहुत सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये छोटी छोटी हदीस हैं, ये हमने याद करनी है इंशाल्लाह। तो मतलब ये है कि अब ये पहली हदीस है ना, तो इसकी कदर करें। और 40 का मतलब है कि 40 का फिक्र पूरा करें आप, इसके बगैर ना करें आप। चलें जी, बस काफ़ी है आज के लिए, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जी, सलामत सलामत बाश।
کوئی بات رہے گی تو پھر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.